क्या आप अपनी जिंदगी में अनलिमिटेड वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी का सपना देखते हैं? तो यह वीडियो विशेष रूप से आपके लिए है। इस वीडियो का हर एक शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम आपको पैसे के छुपे हुए राज और उन्हें अपने हित में उपयोग करने की टेक्निक्स सिखाएंगे। इस वीडियो में हम उन 13 पावरफुल स्ट्रेटजीज का खुलासा करेंगे जो आपकी सोच को रिच बना देंगी और आपको इतना केपेबल बना देंगी कि आप अपनी मर्जी से वेल्थ अट्रैक्ट कर सको। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक रास्ता है जो आपको फाइनेंशियल सक्सेस और लाइफ की नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएगा। आइए एक छोटी कहानी से शुरुआत करते हैं। एक शहर से बाहर शांत नदी किनारे एक मंक अपनी छोटी सी हट में मेडिटेशन करते थे। बहुत कम लोग जानते थे कि ये वही व्यक्ति थे जो कभी इस शहर के सबसे रिच बिजनेसमैन हुआ करते थे। उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और उनके पास हर लग्जरी मौजूद थी। लेकिन एक दिन उन्हें वर्ल्डली लाइफ से विरक्ति महसूस हुई। उन्होंने अपनी बहुत सी संपत्ति नीडी लोगों में बांट दी और बाकी बच्चों को देकर संन्यास ले लिया। सालों बाद वे स्पिरिचुअल पाथ पर काफी आगे बढ़ चुके थे, मगर जब भी कोई व्यक्ति अपने दुख दर्द लेकर आता तो वे उसे अपने अनुभव और विजडम से गाइड करते। एक दिन एक गरीब इंसान उनके पास आया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं अपने गांव का सबसे गरीब इंसान हूँ। गरीबी मेरे पीछे ऐसे लगी है जैसे कोई शैडो। 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। पैसे आते हैं तो टिकते नहीं। आप कभी अमीर हुआ करते थे? क्या आप मुझे वो सीक्रेट बता सकते हैं जो रिच लोगों को पता होता है? भिक्षु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह स्ट्रगल करता था, दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर कोशिश फेलियर में बदल जाती। मैंने मान लिया था कि वेल्थ शायद मेरी डेस्टिनी नहीं है, लेकिन फिर मैंने एक ऐसा ट्रूथ जाना जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना। आज मैं अमीर नहीं, ट्रूली प्रॉस्परस हूँ, उन प्रिंसिपल्स की वजह से जो मैंने फॉलो किए। अब वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। सुनो ध्यान से। रूल 1, टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। भिक्षु बोले, रिच लोग अपनी जिंदगी के मालिक होते हैं। वे अपनी सक्सेस को अपनी मेहनत, माइंडसेट और डिसीजंस का रिजल्ट मानते हैं। वहीं पुअर लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, गवर्नमेंट, बॉस, इकोनॉमी, इवन गॉड। जब तक तुम अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लोगे, सक्सेस तुम्हारे पास नहीं आएगी। पुअर माइंडसेट एक्सक्यूजेस बनाता है, लेकिन रिच माइंडसेट अकाउंटेबिलिटी लेता है। सक्सेसफुल बनने का पहला स्टेप है स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट ओनिंग योर लाइफ। उस व्यक्ति ने यह सुनकर ठान लिया कि अब वह अपनी फेलियर्स के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं करेगा। रूल 2, रिस्पेक्ट मनी, डोंट इग्नोर इट। भिक्षु ने कहा, मनी एक लॉयल फ्रेंड की तरह है। अगर तुम उसे इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो वह भी तुम्हें छोड़ देगा। जो लोग कहते हैं कि पैसा जरूरी नहीं, वे अक्सर खुद को डिसीव कर रहे होते हैं। पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि ड्रीम्स अचीव करने का जरिया है। जब भी पैसा आए उसे वेलकम करो। से थिंग्स लाइक थैंक यू मनी, आई लाइक यू, प्लीज कम अगेन। ऐसा करने से तुम्हारा माइंडसेट अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होगा। लेकिन याद रखो, रिस्पेक्ट मनी, नॉट वर्शिप इट। रूल 3, प्ले टू विन, नॉट टू अवॉइड लूजिंग। भिक्षु बोले, रिच लोग पैसा सिर्फ जरूरत के लिए नहीं, अबंडेंस के लिए कमाते हैं। वे सोचते हैं, हाउ कैन आई अर्न मोर टू लिव फ्रीली। और माइंडसेट सोचता है, बस किसी तरह गुजारा हो जाए। सोच तुम्हें कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगी। मिडिल क्लास कंफर्ट जोन में फंसा होता है, जबकि रिच लोग ग्रोथ जोन में रहते हैं। अगर तुम सिर्फ सरवाइव करने के लिए काम करोगे तो कभी थ्राइव नहीं कर पाओगे। थिंक बिग, एम हायर एंड एक्ट लाइक अ विनर। यह केवल शुरुआत है। आगे हम ऐसे ही 10 और प्रिंसिपल्स को डिटेल में समझेंगे जो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक भी पॉइंट मिस करना आपके फाइनेंशियल डेस्टिनी को डिले कर सकता है। अगर तुम्हारा अल्टीमेट गोल सिर्फ एक आरामदायक लाइफ जीना है तो रिच बनने की संभावना काफी लो है। लेकिन अगर तुम्हारा सपना जेन्युइनली रिच बनना है तो बिलीव मी, एक आरामदायक लाइफ तो मिनिमम बेनिफिट के तौर पर जरूर मिलेगी। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए एक पुरानी कहावत दोहराई, अगर तुम सितारों को टारगेट करते हो तो कम से कम चांद तक तो पहुंच ही जाओगे। इसका अर्थ है कि अगर तुम्हारा मिशन करोड़ों कमाने का है तो भले ही तुम वहां तक न पहुंचो, लेकिन लाखों की अर्निंग तो पॉसिबल है। इसके ऑपोजिट, जो लोग छोटी सोच के साथ चलते हैं
वे बहुत ही लिमिटेड गोल्स बनाते हैं। वे अपनी ही छत को फाइनल डेस्टिनेशन समझते हैं और जब वहां भी नहीं पहुंच पाते तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि फेलियर क्यों मिला। भिक्षु ने गंभीर टोन में कहा, जो तुम जेन्युइनली सोचते हो वही तुम अट्रैक्ट करते हो। हमें वही मिलता है जिसे सिंसियरली पाने का हमारा इरादा होता है। अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो तुम्हारा फोकस सिर्फ सरवाइव करने या कंफर्टेबल इनकम तक लिमिटेड नहीं होना चाहिए। तुम्हारा विजन होना चाहिए ट्रूली वेल्थी बनना। और वेल्थ का मतलब होता है अबंडेंस, कॉम्प्रोमाइज नहीं। गेम जीतने के लिए खेलो, हार से बचने के लिए नहीं। भिक्षु ने नजरें गहराई से व्यक्ति पर टिकाई। अगर तुम सिर्फ लॉस से बचने के लिए खेलोगे तो तुम्हें सिर्फ उतना ही मिलेगा जिससे तुम बच सको, लेकिन अगर तुम विक्ट्री के लिए खेलोगे तो यूनिवर्स तुम्हें वो देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। तीसरा नियम, अमीर लोग अमीरी के रास्ते में पूरी तरह कमिटेड होते हैं, जबकि गरीब सोच वाले लोग सिर्फ चाहते हैं कि काश वो रिच हो जाते। भिक्षु ने कहा, यहां एक खास वर्ड है कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब होता है बिना एक्सक्यूजेज, पूरी डेडिकेशन के साथ अपने ड्रीम को रियलिटी बनाना। चाहे दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, हर हाल में काम करते रहना। भिक्षु ने फर्क समझाया, रिच बनने की सोच और रिच बनने के लिए समर्पित होने में जमीन आसमान का अंतर है। गरीब माइंडसेट वाले लोग सिर्फ डे ड्रीम करते हैं, उनके पास ना कोई सॉलिड प्लान होता है ना एक्शन स्टेप्स। वहीं रिच माइंडसेट वाले लोग केवल विश नहीं करते, वे हर मोमेंट अपने गोल्स की ओर स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अगर तुम सच में वेल्थी बनना चाहते हो तो इसे विश तक मत रखो, इसे अपना लाइफ मिशन बना दो। पूरा समर्पण चाहिए। यही डेडिकेशन तुम्हें ऐसी हाइट्स तक ले जाएगा जो अभी इमेजिनेशन में भी नहीं होगी। कमिटमेंट का मतलब होता है नेवर गिविंग अप। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, इसे अपनी आइडेंटिटी बना लो। व्यक्ति ने भिक्षु की बातें सुनकर डीप डिसीजन लिया कि अब वह सिर्फ विश नहीं करेगा बल्कि पूरी स्ट्रेंथ और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ेगा। उसे समझ में आ गया था, जो लोग सिर्फ सोचते हैं वो अक्सर पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो लोग एक्शन लेते हैं वो जीतते हैं। योद्धा की सोच और विजयी का इरादा। भिक्षु ने गहरी सीरियसनेस के साथ कहा, रिच बनने का मतलब होता है कोई लूज एंड नहीं छोड़ना, हर टास्क में अपना 100% देना, ना कि आधे मन से काम करना। यह एक वॉरियर मेंटालिटी है। वॉरियर माइंडसेट कैसा होता है? भिक्षु बोले, योद्धा कभी बहाने नहीं बनाता, वो कभी मे बी या इफ में नहीं फंसता। उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस होते हैं, आई विल विन या आई विल डाई ट्राइंग। क्या तुम रेडी हो रिच बनने के लिए, वॉरियर की तरह जीने के लिए? भिक्षु ने पूछा, क्या तुम रोज 16 घंटे काम करने को तैयार हो? रिच लोग करते हैं। क्या तुम हफ्ते में 7 दिन हस्तलिखित करने को तैयार हो? क्या तुम अपनी लग्जरी, कंफर्ट, फैमिली टाइम और फन एक्टिविटीज को शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस कर सकते हो? रिच बनने वाले लोग ऐसा ही करते हैं। भिक्षु ने समझाया, रिच बनने वाले लोग हार्डशिप को टेम्पोरेरी मानते हैं। वे जानते हैं कि कुछ साल की टफ लाइफ उन्हें लाइफ लॉन्ग फ्रीडम दे सकती है। कि सोच सिंपल होती है, पहले मेहनत फिर आराम। उनके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस एक ही ऑप्शन, सक्सीड करना। भिक्षु ने गहराई से कहा, योद्धा के पास फेलियर का ऑप्शन नहीं होता। उसकी सोच क्लियर होती है, या तो जीतूंगा या आखिरी दम तक कोशिश करूंगा। अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें हर डर, एक्सक्यूज और डाउट को छोड़ना होगा। अपने गोल के लिए इतने डेडिकेटेड बनो कि कोई भी फोर्स तुम्हें रोक न सके। निष्कर्ष, भिक्षु ने कहा, रिच बनने वाले वही होते हैं जो अपने ड्रीम को प्रायोरिटी नंबर 1 बना देते हैं। उनके लिए सक्सेस सिर्फ ऑप्शन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। रिच बनना सिर्फ हार्डवर्क की नहीं बल्कि वॉरियर डिसिप्लिन की जर्नी है, जिसमें पूरी निष्ठा, फोकस और त्याग शामिल है। सिर्फ ये ठान लो कि नो एक्सक्यूज, नो रिट्रीट, बस एक ही रास्ता, आगे बढ़ना और जीतकर ही रुकना। व्यक्ति भिक्षु की बातों से डीपली इंस्पायर्ड हुआ। उसने डिसाइड किया कि अब वह खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करेगा, एक वॉरियर की तरह सोचेगा, लड़ेगा और जीतेगा। अगला नियम, भिक्षु ने गंभीर स्वर में कहा, अमीर बनने का चौथा रूल है फोकस ऑन अपॉर्चुनिटीज। रिच लोग हर सिचुएशन में ग्रोथ और चांस देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ पुअर माइंडसेट वाले लोग हर जगह प्रॉब्लम और लिमिटेशन ढूंढते हैं, अपॉर्चुनिटी वर्सेस ऑब्स्टिकल।
भिक्षु ने उदाहरण दिया, अगर तुम्हारी नजर सिर्फ प्रॉब्लम्स पर है तो तुम उनके पीछे छिपे चांसेस को कभी नहीं देख पाओगे। यूनिवर्स का रूल है, जिस पर तुम फोकस करते हो वही बड़ा होता है। अगर तुम अपॉर्चुनिटीज देखोगे तो यूनिवर्स तुम्हें और देगा, लेकिन अगर तुम बैरियर्स पर ध्यान दोगे तो जिंदगी बस उन्हीं से भरी रहेगी। तय करो, तुम क्या देखना चाहते हो, बैरियर या ब्रेक थ्रू। 5वां नियम, भिक्षु ने धीरे से कहा, रिच लोग दूसरों की सक्सेस को एडमायर करते हैं। वे जेलस नहीं होते बल्कि इंस्पायर्ड होते हैं। और अक्सर कम साधनों वाले लोग संपन्न लोगों से ईर्ष्या रखते हैं। लेकिन याद रखो, जेलसी किसी को भी उस चीज तक नहीं पहुंचने देती जिससे वह नफरत करता है। अगर तुम्हें किसी का सुंदर घर दिखे तो दिल से ब्लेसिंग्स दो। अगर कोई प्यार भरा परिवार दिखे तो उनके लिए गुड विशेस भेजो। किसी का हेल्थी और फिट बॉडी दिखे तो खुले दिल से अप्रिशिएट करो। भिक्षु ने चेतावनी दी, द्वेष से कुछ हासिल नहीं होता। अगर तुम रिच लोगों से जलते हो, उनकी सक्सेस को गलत मानते हो, तो तुम कभी वह मुकाम नहीं पा सकते। यह यूनिवर्सल लॉ है, जो चीज तुम्हारे मन में पॉजिटिविटी लाती है वही तुम्हारी ओर अट्रैक्ट होती है। इसलिए जिस चीज को पाने की चाह है उसे दिल से शुभकामनाएं दो। 6वां नियम, संगति की ताकत। भिक्षु ने एक किस्सा सुनाया। एक ईगल का बच्चा गलती से डक्स के बीच पल गया। उसने हमेशा सोचा कि वो उड़ नहीं सकता, लेकिन एक दिन जब उसने दूसरे ईगल को उड़ते देखा तो सोचा, इफ ही कैन फ्लाई, व्हाई नॉट मी। यही संगति का असर है। रिच लोग अक्सर पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों के साथ वक्त बिताते हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेते हैं और कुछ नया सीखते हैं, जबकि कमजोर सोच वाले लोग खुद को नेगेटिव लोगों से घिरे रखते हैं, जहां बस डर, शिकायत और लिमिटेड सोच मिलती है। अगर तुम्हें ऊंचा उड़ना है तो उन लोगों से दूरी बनाओ जो हर बात में लिमिट देखते हैं। विनर्स के साथ टाइम स्पेंड करो, जेलस होने की बजाय रिच लोगों से दोस्ती करो। ये मत सोचो कि वे कितने लकी हैं, इंस्टेड सोचो, इफ दे कैन डू इट सो कैन आई। भिक्षु ने कहा, धनवान बनने के लिए 2 एक्शंस जरूरी हैं। वेन, अपने माइंड को अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करो। 2, पॉजिटिव और सफल लोगों की संगति चुनो ताकि तुम इंस्पिरेशन और सीख पा सको। और सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरों की तारीफ करना सीखो। जो चीज अभी तुम्हारे पास नहीं है, उसे पाने का पहला स्टेप है उसकी हार्ट से रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड देना। अगर तुम यह सिंसियरली कर पाओ तो तुम्हारी डेस्टिनी जरूर बदलेगी। 7वां नियम, अपनी काबिलियत को दुनिया तक पहुंचाओ। अगर तुम में कोई खास स्किल है लेकिन तुम उसे छिपा कर रखते हो तो वह किसी के काम नहीं आने वाली। इमेजिन करो, तुम्हारे पास एक ऐसी मेडिसिन है जो जानलेवा बीमारी का इलाज कर सकती है। क्या तुम उसे छिपाओगे? प्रमोशन या प्रचार कोई घमंड नहीं है, यह दूसरों की हेल्प करने का तरीका है। अगर तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारी स्किल किसी की लाइफ बदल सकती है तो उसे दुनिया तक पहुंचाना तुम्हारा ड्यूटी है। रिच लोग अपनी प्रतिभा का प्रचार करने से नहीं डरते। उन्हें मालूम है कि उनका काम लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकता है। वहीं पुअर माइंडसेट वाले लोग प्रमोशन को गलत समझते हैं और चुप रहते हैं। प्रमोशन सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि किसी की लाइफ में बदलाव लाने का अवसर है। भिक्षु बोले, जैसे कोई डॉक्टर अपनी दवा का प्रचार करता है ताकि ज्यादा लोगों को बचा सके, वैसे ही तुम्हें भी अपने टैलेंट का प्रचार करना चाहिए। निष्कर्ष 1, प्रचार करना अपने टैलेंट को सेलिब्रेट करना है। 2, यह दूसरों की लाइफ बेटर बनाने का जरिया है। 3, अमीर लोग अपनी काबिलियत दिखाने से नहीं कतराते। भिक्षु बोले, अपने वैल्यू को समझो और शेयर करो। यही फर्स्ट एंड बिगेस्ट स्टेप है वेल्थ की ओर। 8वां नियम, समस्या से मत डरो। प्रॉब्लम्स तुम्हारी वीकनेस नहीं बल्कि तुम्हारी स्ट्रेंथ का टेस्ट है। सफलता इस बात से तय होती है कि तुम चैलेंजेस से कैसे डील करते हो। रिच माइंडसेट हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। उनका एटीट्यूड होता है, इफ दिस प्रॉब्लम इज इन फ्रंट ऑफ मी, द सॉल्यूशन मस्ट बी इनसाइड मी। पुअर माइंडसेट समस्या से भागते हैं और इसे रुकावट मानते हैं। सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी बड़ी सक्सेस। भिक्षु ने एक कहानी सुनाई। एक रिवर के रास्ते में एक बड़ी रॉक आ गई। या तो वह रुक सकती थी या उसे काट सकती थी। उसने दूसरी राह चुनी। मेहनत और पेशेंस से उस रॉक को हटाया और आगे बढ़ गई। भिक्षु बोले, तुम्हारी ग्रोथ इसी बात पर टिकी है कि तुम कितनी बड़ी परेशानी से निपट सकते हो। स्मॉल प्रॉब्लम से भागोगे तो छोटी सक्सेस ही मिलेगी। बिग रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की सोच रखोगे
तो बिग बिजनेस और वेल्थ संभाल सकते हो। भागना हार की आदत बन जाती है। भिक्षु ने कहा, प्रॉब्लम्स तुम्हारी ताकत नापने का तरीका है। चूज करो, डरोगे या यूज करोगे उस चैलेंज को एक न्यू स्टेप की तरह। सक्सेस मंत्र, आई एम बिगर देन माई प्रॉब्लम्स एंड एवरी चैलेंज इज माई चांस टू ग्रो। 9वां नियम, खुद को पाने के योग्य समझो। रिच बनने के लिए सिर्फ हार्ड वर्क नहीं, बल्कि पाने की इच्छा और उसे एक्सेप्ट करने का कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। रिच पीपल बिलीव आई डिजर्व इट। उनका यूनिवर्स को मैसेज क्लियर होता है, आई एम रेडी टू रिसीव। पुअर पीपल डाउट करते हैं, एम आई वर्दी। यह डाउट ब्रह्मांड को मैसेज देता है, डोंट गिव मी। यूनिवर्स उन्हीं को देता है जो पाने के लिए रेडी और ओपन होते हैं। एक बार एक राजा ने कहा, जो चाहे मेरे पैलेस से गोल्ड कॉइन्स ले सकता है। लोग आए, किसी ने थोड़ा लिया, किसी ने ज्यादा, पर एक गरीब किसान चुपचाप खड़ा रहा। राजा ने पूछा, तुम क्यों नहीं ले रहे? किसान बोला, मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लायक हूं, और इसी माइंडसेट की वजह से बहुत लोग पीछे रह जाते हैं। रिच बनने के लिए सबसे जरूरी है अपने अंदर का विश्वास कि यस आई डिजर्व दिस। राजा मुस्कुराकर बोले, अगर तुम खुद को योग्य नहीं मानते तो ब्रह्मांड भी तुम्हें कुछ नहीं देगा। जो व्यक्ति पाने के लिए तैयार नहीं होता, वह खोने के लिए तैयार हो जाता है। यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब तक तुम अपनी वर्थ और मेहनत को नहीं मानोगे, तब तक सक्सेस और वेल्थ तुमसे दूर रहेंगे। सवाल ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है या नहीं, राजा बोले, असल सवाल यह है कि आर यू रेडी टू रिसीव इट और नॉट। जो लोग ओपन माइंडेड होते हैं वे और अधिक अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो हेजिटेट करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। वेल्थ माइंडसेट का मूल मंत्र यही है, अपने ऊपर यकीन रखो, चांसेस को एक्सेप्ट करो और खुद को सक्सेस का हकदार समझो। भिक्षु बोले, तुम्हारी गरीबी का कारण तुम्हारे हालात नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच है। अगर तुम दिल खोलकर धन और अवसर को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो यूनिवर्स तुम्हें सब देगा, लेकिन अगर तुम झिझकते रहोगे तो ये अवसर किसी और को मिल जाएंगे। ध्यान रखो, टू रिसीव यू मस्ट बी विलिंग। जो लोग अपना हिस्सा मांगते नहीं, उन्हें वो कभी नहीं मिलता। रूल 10, अमीर लोग पैसे को संभालते हैं, गरीब लोग उसे वेस्ट करते हैं। रिच माइंडसेट कहती है, पैसे को सिर्फ कमाना नहीं, उसे सही तरीके से मैनेज करना भी जरूरी है। हर छोटी राशि की वैल्यू करो जैसे वो $1 मिलियन हो। पुअर माइंडसेट, जब ज्यादा पैसा होगा तब देखेंगे, लेकिन हैबिट फॉर्मेशन स्मॉल अमाउंट से ही होती है। यूनिवर्सल लॉ, जो चीज तुम मैनेज नहीं कर सकते वो तुम्हारे पास टिकेगी नहीं, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ। टेक अवे, डोंट वेस्ट मनी, ट्रीट इट एज योर एसेट। जितना अच्छा उसका संचालन करोगे, उतना ही पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। क्यों पैसा मैनेज करना जरूरी है? 1, हैबिट बिल्डिंग। अमीरी की शुरुआत छोटी रकम से होती है। अगर आज छोटी राशि को नहीं संभाल पाए तो फ्यूचर में बड़ी राशि बोझ बन जाएगी। 2, ट्रस्ट क्रिएशन। यूनिवर्स उन्हें ज्यादा देता है जो प्रूव करते हैं कि वे जिम्मेदारी निभा सकते हैं। हाउ टू मैनेज योर मनी। बजट बनाओ, जानो अपनी आय और खर्च के सीमाएं। सेव फर्स्ट, कम से कम 10% बचत के लिए एलोकेट करो। नीड्स वर्सेस वांट्स, जरूरी खर्च पहले, लग्जरी बाद में। इन्वेस्ट स्मार्टली, अपने पैसे को मल्टीप्लाई करने के तरीके खोजो। एक बार एक गरीब किसान को जंगल में एक गोल्डन डियर मिला। हिरण ने कहा, मैं तुम्हें गोल्ड कॉइन्स दूंगा, पर शर्त है तुम इन्हें वाइजली यूज करो। किसान ने कॉइन्स वेस्ट कर दिए। अगली बार हिरण ने मना कर दिया। तो छोटी चीजों की कदर नहीं करता, वह बड़ी चीजों को संभाल नहीं सकता। मॉरल, पैसा कितना है यह मायने नहीं रखता, उसे कैसे यूज करते हो यह मैटर करता है। रूल 11, लेट मनी वर्क फॉर यू, not the other way around. Rich people see every rupee as a seed that can grow into a money tree through the right investment. Poor people treat money as just a way to survive, not to thrive. Example, राम और श्याम को 1 लाख रुपये मिले। श्याम ने सब खर्च कर दिए। राम ने इन्वेस्ट किया, 5 साल में वही पैसा 50 लाख रुपये बन गया। 4 तरीके जिससे पैसा तुम्हारे लिए काम करे। 1, इन्वेस्ट वाइजली, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट। 2, create passive income, rent, royalty or business income. 3, cut unnecessary expenses, save more, invest more. 4, use time smartly, शुरू में मेहनत करो, बाद में पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा।
मनी इज द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बट द मोस्ट डेंजरस मास्टर। अगर तुम उसे डायरेक्शन दोगे तो वो तुम्हारे लिए एम्पायर खड़ा कर सकता है। रूल 12, अमीर हर दिन कुछ नया सीखते हैं। सबसे डेंजरस शब्द है। मुझे सब पता है। रिच माइंडसेट हमेशा क्यूरियस रहती है, हर सिचुएशन, हर व्यक्ति से कुछ सीखने को तैयार। पुअर माइंडसेट सोचती है कि उसे सब मालूम है, जिससे वो ग्रोथ के हर मौके को खो देती है। लर्निंग आस अर्निंग, जितना सीखोगे उतना ग्रो करोगे। नॉलेज ही तुम्हें अनसीन अपॉर्चुनिटीज दिखाता है। जो नॉलेज तुम अक्वायर करते हो वह तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट होता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स: 1. रीड बुक्स, हर हफ्ते एक फाइनेंस या सेल्फ ग्रोथ किताब पढ़ो। 2. लर्न न्यू स्किल्स जैसे इन्वेस्टिंग, डिजिटल मार्केटिंग आदि। 3. लर्न फ्रॉम मेंटोर्स, जो लोग सफल हैं उनसे इंसाइट लो। 4. बी हम्बल, खुद से रोज पूछो, मैंने आज क्या नया सीखा। गुरु की सीख: एक बार एक युवक ने पूछा, हाउ टू बिकम रिच। गुरु ने उसे एक भरा गिलास दिया और कहा, जब तक तुम खाली नहीं होते नया नहीं भर सकता। लेसन: ग्रोथ तब होता है जब तुम लर्निंग के लिए ओपन होते हो। रूल 13, बी पेड फॉर रिजल्ट्स नॉट टाइम। रिच पीपल नो दैट टाइम इज लिमिटेड, लेकिन रिजल्ट की कोई सीमा नहीं होती, इसलिए वे परफॉर्मेंस बेस्ड अर्निंग को चुनते हैं। पुअर पीपल टाइम के बदले पेमेंट लेते हैं, जिससे उनकी इनकम और पॉसिबिलिटीज सीमित हो जाती हैं। मंक्स विजडम: अगर तुम केवल टाइम बेचोगे तो तुम्हारा अर्निंग पोटेंशियल फिक्स्ड रहेगा, लेकिन अगर तुम वैल्यू क्रिएट करोगे तो तुम्हारी इनकम लिमिटलेस हो सकती है। टेक अवे: फोकस ऑन रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क। टाइम बेचने की बजाय वैल्यू बेचो। जब तुम रिजल्ट्स देना शुरू करोगे तो सक्सेस तुम्हारा पीछा करेगी। कंक्लूजन: अमीरी और गरीबी का अंतर सिर्फ धन में नहीं, सोच और एटीट्यूड में छिपा होता है। जो व्यक्ति माइंडसेट बदलने को तैयार है उसके लिए सफलता कोई दूर की बात नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली पावरफुल वीडियो आप मिस न कर सकें। थैंक यू।